नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में और मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री जफर इस्लाम जी। जफर जी, आपका प्रभात साक्षी पर बहुत-बहुत स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव जो इस बार का था, वो लगा कि वैचारिक द्वंद्व जैसा लड़ा गया। लोगों ने आरोप लगाया कि माओवाद को हवा देने में जिस शख्स ने भूमिका निभाई, उसको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया विपक्ष ने। एक ये भी देखने को मिला कि जो एक्स जजेस थे, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ पत्र लिखा, फिर यहाँ से भी पक्ष में पत्र लिखे गए। तो ये सब जो इस बार एक वैचारिक द्वंद्व हुआ उपराष्ट्रपति चुनाव में, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो बहुत अहम चीज़ है। एक तो दो अलग अलग विचार की लड़ाई है, ये तो बहुत साफ है। उसके साथ साथ जो एक अलग मानसिकता इनकी है, ये दिखाने के लिए देश की जनता को कि हम यूनाइटेड हैं और जो पूरा ऑपोजिशन जो है यूनाइटेड है और हमारे विचारधारा एक है। लेकिन हकीकत तो है कि उन ऑपोजिशन कैंप में भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आज जब ये पूरा वोटिंग खत्म होगा तो उसमें देखिए कितने क्रॉस ओवर होके आएंगे इधर और उनके ही विचारधारा में शेन लगाएंगे। इसलिए कि ये विचारधारा जो है देश को तोड़ने वाली विचारधारा है उनकी, देश को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने वाली विचारधारा है, आपस में कहीं ना कहीं तकरार कराने वाली विचारधारा और देश की उन्नति के लिए नहीं, न जनता के हित में या देश के हित में काम करने वाली विचारधारा है। इसलिए आज जिस तरह से पराजय मिलेगा उनको और साथ साथ जो कितने लोग उनको हाथ छोड़ कर आएंगे इधर, उससे उनको एक सबक, उनको एक आँख खुलेगा और आगे के लिए मुझे लगता है कि सबक लेना चाहिए उससे। जी, एक चीज़ और परिपाटी विपक्ष में देखने को मिल रही है कि खासतौर पर जब जीत की संभावना दूर हो या नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को उतारा जाता है जो कि अपना नहीं है या दूसरे दल से आया। हमने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा जी को देखा और अभी सुधाकर रेड्डी जी हैं। तो क्या कोई आपको लगता है कि अपने पार्टी के लोग उनके आगे नहीं आना चाहते, इसलिए इस तरीके के उम्मीदवार उतारे जाते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कि उनको पता है 100% कि हार पक्की है और इसमें कोई अपना दामन जो है दाग नहीं लगाना चाहता कि मैं हारा था। और दूसरी बात है कि वो अपने आप को यूनाइटेड फेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए एक ऐसे नाम को देते हैं जिसमें नाम पे सबकी मुहर लग जाए और कोई हर पार्टी को किसी एक पार्टी से नहीं हो। तो ये उनका अपनी सोच समझ है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पूरे इसमें वो एक्सपोज जनता के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। पहले भी ऐसे ही किया, कंसेंसस हम चाहते थे, कंसेंसस हो, इसलिए आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कई लोगों को फ़ोन किया, हर पार्टी के मुखिया को फ़ोन किया और कहा कि इसकी चुनाव की कोई ज़रूरत है, हमारे पास आंकड़े हैं, कंसेंसस हो तो देश में मैसेज भी अच्छा जाता है। लेकिन वो देश को तो मैसेज देना नहीं चाहते हैं, वो मैसेज ये देखना चाहते हैं कि हम हमारे से अलग खड़े हुए हैं, अलग खड़े होने का मैसेज देते हैं, देश से अलग खड़े हुए। तो वो मैसेज देंगे तो उनका ही नुकसान होगा, जनता का आशीर्वाद उनको न मिल रहा है, न मिलेगा और जनता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, वो खड़ी रहेगी। एक चीज़ और देखने को मिली है कि इस चुनाव में जिस तरीके से एनडीए की बैठकें हुई या जो इंडिया गठबंधन की बैठकें तो बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद से अब होनी शुरू हुई। तो आपको लगता है कि ये जो चुनाव है, क्या विपक्ष को एकजुट कर गया है आपके खिलाफ? देखिए, कोई एकजुट नहीं हुआ, लेकिन ये कोशिश उनकी रहती है दिखाने के लिए, ऑप्टिकली अच्छा लगे कि यूनाइटेड फेस है, लेकिन वो है नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि आज देखिए, आज भी कई लोग क्रॉस ओवर करेंगे, तो ये इससे मुझे उम्मीद है सर, अभी तो वोटिंग चल रही, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कई लोग, इसलिए कि वो उस विचारधारा, उस सोच से मिलते नहीं है, वो अलग पार्टी में है जरूर, लेकिन उनकी मानसिकता देश के हित में काम करने की है, लेकिन पार्टी के दबाव में कहीं ना कहीं वहाँ खड़े रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे उस दबाव से भी हट के देश के हित में और एक जो सही फैसला लेंगे और क्रॉस ओवर करके वो इंडिया कैंडिडेट के फेवर में करेंगे। थोड़ा सा हटके, क्योंकि आप आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। इस समय देश भर में जीएसटी की चर्चा हो रही है। जिस व्यक्ति से पूछो, आम से खास से, हर व्यक्ति बस 22 तारीख के इंतजार में कि किस दिन से पैसे कम होंगे सब चीज़ों पर। ये जो एक खुशी की लहर देखी जा रही है, ऐसा लगता है कि बीजेपी को शायद जो उसका हिंदुत्व का जो मुद्दा था या जो विकास का मुद्दा था, उसको लग रहा था कि शायद अब उससे वो बात नहीं बन पा रही है, तो इसलिए ये एक ऐसा जीएसटी रिफॉर्म्स लाए गए कि पूरे एक माहौल ही चेंज हो गया है। नहीं, देखिए, कोई मुद्दा हम इसलिए नहीं करते भुनाने के लिए, इलेक्शन के लिए। हमारा जो विचारधारा है वो है अपने आप में इंटैक्ट रहता है, उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, वो एक आइडियोलॉजी है। विकास हमारी ज़रूरत है, इसलिए विकास हमें करना ही है, वो इलेक्शन के लिए नहीं, देश हित में करना है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, ये जनता के लिए और देश के लिए सवाल है, जनता के हित में और देश हित में है। इससे एक वन स्ट्रोक ऑफ पेन
आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अचीव कर लिया। इस पूरे इसमें आप देखिए, सबसे पहले जीएसटी रिलीफ देने से आम नागरिक जो है देश के, उनके थैली और उनके थाली दोनों में फर्क पड़ जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा। थाली में खाना बढ़ेगा, थैली में आमदनी बढ़ेगी। उसी तरह से अगर खाना बढ़ा तो मतलब डिमांड बढ़ा तो डिमांड बूस्ट होता है, तो कंजम्पशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो इंडस्ट्री चलती है, इन्वेस्टमेंट होते हैं, इंडस्ट्री चलती है, वर्चुअस साइकिल है। तो उसमें जो है जीडीपी ग्रोथ होगा तो मतलब और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, तो जाहिर है और ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा आप क्रिएट कर पाएंगे। और साथ साथ जो अमेरिका का जो टैरिफ का भी जो एक सर पे जो लोगों पर दिमाग में था, वो भी अपने आप ऑफसेट हो जाएगा। इसलिए कुछ 40-50 बेसिस पॉइंट का वहाँ पर अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा 50% टैरिफ, तो जो स्टिमुलस दिया है, जीएसटी हो या रेट कट हो, आरबीआई ने दिया है 100 बेसिस पॉइंट का, या फिर आपको जो टैक्स में जो एग्जम्पशन दिया बजट में, सब मिला के लगभग 100 बेसिस पॉइंट का जो है स्टिमुलस दिया, उससे अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी और जो नेगेटिव इम्पैक्ट था उसको भी ऑफसेट करेगी। साथ साथ जो एक फोकस रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आत्मनिर्भरता की तरफ, तो आज देखिए हमारी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, अगर उसमें 57-58% जो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कंजम्पशन से आता है, तो जाहिर है अगर आत्मनिर्भरता की तरफ जाते हैं, वोकल फॉर लोकल होते हैं और अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ बनता है, तो हमारा और कंजम्पशन बढ़ेगा और जो है वो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ेगा और स्थिरता आएगी। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए एसएनपी जैसी संस्था ने 18 साल में पहली बार अपग्रेड किया है, इसलिए कि देश में जो एक चरमराती इकोनॉमी को मजबूत इकोनॉमी को पहले पटरी पे लाया और अब तो दौड़ रहे हैं और फिर ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिससे और स्पीड में अर्थव्यवस्था बढ़े और मजबूती के साथ बढ़े। हमने देखा बिहार में कि अभी किस तरीके से राहुल गांधी वहाँ पे जाके वोट अधिकार यात्रा निकाल कर आए। केरल कांग्रेस ने एक टिप्पणी की तो उनकी मेहनत पर सारा पानी फिर गया, ऐसा रिपोर्टें वहाँ से आई। लेकिन ये एक आप परिपाटी नहीं देखते कि कभी राहुल गांधी मेहनत करते हैं तो उनकी पार्टी पानी फिर देती है, या कभी उनकी पार्टी मेहनत करती है तो राहुल गांधी पानी फिर देते हैं, तो ये चल क्या रहा है? देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी जो जमघटा खड़ा करते हैं वो ऑप्टिकली दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली जनता का सपोर्ट है। अगर किसी आप यात्रा कर रहे हो उसमें अगर 1000-2000 लोग जुड़ जाते हैं तो उससे कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। इलेक्शन जीतता है जब आपको जनता का आशीर्वाद मिले, जनता का समर्थन प्राप्त हो, जनता आपके साथ सहयोग करना चाहती है, जनता आपको देखना चाहती है कि आप सरकार में, वो कॉन्फिडेंस जनता का आप जीत सकते हो, तभी मिलता है सर। आज के दिन में अगर आप देखें तो क्या कॉन्फिडेंस आदरणीय प्रधानमंत्री के अलावा कोई एक नेता उठा के देखिए जो जनता का विश्वास जीते हुआ है? कोई नहीं है, देयर इज नोबडी। तो आज कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में थोड़े लोग देखने आ सकते हैं, वो तमाशगीन, बट उससे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता और उनको ही पता है। लेकिन ऑप्टिकली थोड़ा साउंड लगना चाहते हैं कि वन अपमैनशिप दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर और अपोजिशन बेंच में भी, तो वो करते रहे, लेकिन उससे कोई रिजल्ट पे नहीं। एनडीए कंफर्टेबली बिहार जीतेगी, बड़े मार्जिन से जीतेगी। मुझे बता आपकी व्यस्तता, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी, क्योंकि आपने टैरिफ का जिक्र कर दिया था, एक चीज़ देखने को मिली कि हमने देखा कि कुछ समय पहले तक विपक्षी आरोप लगाता था, तमाम सोशल मीडिया पे भी इस तरीके प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर सवाल उठते थे, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठते थे। लेकिन वर्तमान में जो माहौल है, हम देख रहे हैं कि तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का भारत दौरा हो, चाहे उनकी प्रधानमंत्री से सीधी वार्ता हो, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अभी नेतृत्व दिया है और लोगों को ये एक मैसेज दिया है, उससे आपको लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है उसने अपनी ताकत दिखाई है और हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सबके साथ हैं, ये संदेश पूरी दुनिया में अब चला गया है? देखिए, किसी भी विदेश नीति का जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए वो अपने हितों की रक्षा करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिखाया कि हम और हमारा फैसला, इस देश का फैसला उनकी अगुवाई में अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए होता है। हमसे कोई दूर हो सकता है, कोई नज़दीक हो सकता है, कोई बहुत करीब हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज हम अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने देश की जो इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में कामयाब हो। तो आज प्रधानमंत्री जी को कह सकता हूँ कि उन्होंने हर जगह देश का नाम रोशन किया है, और कहीं भी ऐसा हुआ कि देश के हितों के खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो हमने उससे दबाव में नहीं रह के, बल्कि अपने
इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लिया है। ये बहुत बड़ा डेविएशन है, माइग्रेशन है पुराने ज़माने की सोच के। अमेरिका ऐसा सोचता है, रशिया ऐसा सोचता है, तो चीन ऐसा सोचता है, तो मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए, वैसे ऑप्टिकली दिखना चाहिए। नहीं, ये बात हमने जाहिर कर दी कि तेल अगर रशिया से सस्ता मिलता और इसमें देश का फायदा है तो करेंगे। आप क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं। आप भी अपने देशों, अपने हितों की रक्षा करने के लिए ये सब बातें करें, तो मैं भी अपने हितों की रक्षा करूंगा। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ लफ्ज में कहा कि देश की रक्षा उनके कमान हाथ में है, उसका कमान वो संभाले हुए हैं, और उनके देश के हितों की रक्षा वो हर फैसले से करेंगे, चाहे कोई देश दूर खड़ा थोड़ा दिन के लिए हो जाए, लेकिन वो बाहर में फिर वापस आएगा, इसलिए कि हमने किसी को नुकसान पहुंचा लेके नहीं ली। एक फर्क है, पाकिस्तान टेररिज्म में है तो लोगों को दूसरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सिर्फ अपने हितों की रक्षा करें, तो दो टेम्पोररी कोई अगर हमसे थोड़ा दूर भी जाता है, वापस उसको आना ही, इसलिए कि हमने कोई किसी को तकलीफ नहीं दिया है। हम तो अपने हितों की रक्षा करें, इसलिए सब हमसे खुश रहते हैं। जी, बहुत धन्यवाद जफर जी। तो ये थे जफर इस्लाम जी, जिन्होंने विभिन्न सामयिक मुद्दों पर बड़ी प्रखरता के साथ अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।